हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोषण पखवाड़ा, यानी पोषण पखवाड़ा क्या है, इससे संबंधित बात करेंगे। तो ये पोषण पखवाड़ा कब लॉन्च हुआ? तो 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक। तो इसमें भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेटस। मिलेटस हम अनाजों को कहते हैं। यह इसकी शॉर्ट फॉर्म है EEM यानी इंटरनेशनल मिलेटस। तो ये है इंटरनेशनल मिलेटस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस ईयर होने के कारण पूरे विश्व में मोटे अनाज के प्रति किसानों और आम नागरिकों में जागरूकता पैदा की जा रही है। तो आगे देखते हैं। भारत सरकार इस दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यानी भारत सरकार है वो इस दिशा में यानी पोषण के दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना एवं मोटे अनाज को खाद्य पदार्थों में प्रयोग करने हेतु जन समुदाय को जागरूक करना एवं मिलेटस के फायदों को जनता तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम का मतलब है जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका मतलब इसलिए चलाए जा रहे हैं कि मोटे अनाजों को खाद्य पदार्थों में प्रयोग करने के हेतु यानी जन समुदाय को जागरूक करना है और इसके फायदे के बारे में जनता को क्या फायदा है इसके लिए तो इससे जनता तक पहुंचाना है। इसीलिए पोषण पखवाड़ा के दौरान मिलेटस के उपयोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना एवं मुख्य गतिविधि के रूप में भी शामिल किया गया है। लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा क्या है पोषण पखवाड़ा। आगे देखते हैं मिलेटस क्या है, यानी मिलेटस क्या है। मिलेटस को देखते हैं ये क्या है। मिलेटस तो छोटे आकार के बीज यानी छोटे आकार के जो भी बीज होते हैं ये हैं छोटे आकार के बीज अनाज को मिलेटस कहा जाता है। यानी छोटे आकार के बीज होते हैं यानी उन्हीं अनाजों को मिलेटस कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम इन्हें मोटा अनाज भी कह सकते हैं। यानी सामान्य भाषा में अपने बोलचाल की भाषा में हम इसे मोटा अनाज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके उत्पादन में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। यह बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है, इसी कारण इन्हें श्री अन्न भी कहा जाता है। इन मोटे अनाजों को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है श्री अन्न किसे कहा जाता है, तो मोटे अनाजों को श्री अन्न की उपाधि दी गई है। तो मिलेटस को कहीं पर भी उगा सकते हैं। मिलेटस यानी मोटे अनाजों को कहीं पर भी उगा सकते हैं। इसे सूखे क्षेत्र, वर्षा आधारित क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है मिलेटस क्या है। आगे देखते हैं हम मिलेटस के प्रकार क्या हैं। तो मिलेटस के प्रकार आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि मिलेटस कहते किसे हैं। तो मिलेटस हम मोटे अनाजों को कहते हैं और इसके प्रकार देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन से हैं मिलेटस। तो देखते हैं इनके प्रकार। ये यानी फिगर भी दिया हुआ है इधर, ये आप लोग अनाज पहचान के भी याद कर सकते हैं। तो हमें मिलेटस के प्रकार देखने हैं तो आप आइए देखते हैं। बाजरा है पहला, फर्स्ट पे आता है। दूसरा है रागी, तीसरा कंगनी यानी चावल के जैसी होती है। बर्री, समाइस यानी सावा, ज्वार, जौ, किट्टू, कुटकी, राजगिरा, कोदो आदि मिलेटस की श्रेणी में आते हैं। मिलेटस के लाभ देखते हैं। मिलेटस के प्रकार पढ़ने हमने और मिलेटस क्या है, मिलेटस के लाभ देखने हैं। मिलेटस के लाभ क्या है। मोटा अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें यानी मोटा अनाज होता है वो पोषक तत्वों से यानी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है।
इसमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल यानी मिनरल्स जैसे पोटेशियम, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन हुए, बीटा कैरोटीन, नाइआसिन और मैग्नीशियम, विटामिन B6 इत्यादि पाया जाता है जो समस्त स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसलिए मोटा अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड किसे कहा जाता है? तो सुपर फूड कहा जाता है मोटे अनाजों को। तो यहाँ पर देखते हैं इसके लाभ, कहाँ कहाँ लाभ हैं कि शरीर में क्या क्या लाभ हैं इससे मोटे अनाजों के। तो हड्डियों की सबसे पहला लाभ है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूसरा है ये कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है। तीसरा है ये पाचन दुरुस्त करने में मदद करता है, यानी पाचन दुरुस्त यानी पचाने में मदद करता है। वजन को नियंत्रित रखने में, वजन को सामान्य तौर पर रखने में मदद करता है, नियंत्रित रखता है, ना कम ना ज़्यादा होने देता है ये। अगला है एनीमिया का खतरा कम होता है। ये अनाज खाने से, मोटे अनाज खाने से यानी मिलेटस खाने से एनीमिया का खतरा भी कम रहता है। डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी होता है। ये डायबिटीज रोगी होते हैं उनके लिए लाभकारी होता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं, दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। उच्च फाइबर के रूप में पाचन में बेहतर होते हैं। ये खाने से हमारे शरीर में भोजन डाइजेस्ट अच्छी तरह से होता है, यानी पाचन शक्ति भी इनमें अधिक होती है। त्वचा को पोषण देते हैं, त्वचा को भी ये ठीक रखते हैं और पोषण देते हैं ये, और एंटीजिक प्रभाव देते हैं। कुपोषण दूर करने के लिए सहायक हैं। शरीर के दूषित पदार्थों को बाहर निकालते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर में जो भी दूषित पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें निकालने में भी ये सहायक होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। गर्भावस्था में पूरक पोषण देते हैं। ये गर्भवती महिला को गर्भावस्था में यानी पूरक पोषण देते हैं। बालों का झड़ना रोकने के लिए मददगार होते हैं। ये बालों का झड़ना रोकने के लिए भी मददगार होते हैं। आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। और हमने ये क्या पढ़े हैं? ये पढ़े हैं हमने मिलेटस के लाभ। आगे देखते हैं, थोड़ा और है तो मैं चाहती हूँ कि अभी ये टॉपिक फिनिश हो जाए। सही है, तो इधर देखते हैं। ये मैं चार्ट लाई हूँ, तो चार्ट में मैंने सोचा क्यों ना ये बच्चों को करा दिया जाए। तो मिलेटस से पर्यावरणीय लाभ क्या हैं, ये लाभ देखते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, अतः सूखे वाले क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं। ये मिलेटस यानी मोटे अनाज हैं, उगाने के लिए इन्हें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, अतः ये सूखे वाले क्षेत्र में भी उगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, कीट और रोगों के लिए प्रतिरोधी होते हैं इन्हें कीटनाशकों एवं उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये कीटनाशकों यानी कीट और रोगों के लिए प्रतिरोधी होते हैं। इन्हें कीटनाशक दवाओं की और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मिलेटस यानी मोटे अनाजों को। आगे देखते हैं, मिट्टी में सुधार। इनकी जड़ें गहरी होती हैं, यानी इनकी जड़ें गहरी होने के कारण हमारी मिट्टी में सुधार होता है, पुलाई आती है, अतः ये मिट्टी को ढीला करते हैं, यानी मिट्टी को ढीला मतलब पोला कर देते हैं, यानी और इससे अगली फसल के लिए अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं ताकि किसानों को खेती में कम लागत लगानी पड़ती है। ये जो मोटे अनाज हैं, मिलेटस हैं, तो ये पर्यावरण को हानि न पहुंचाते हुए तब किसानों को खेती में कम लागत लगानी पड़ती है। तो आगे हमें देखना है, आगे मिलेटस से बने व्यंजन। मिलेटस से क्या क्या व्यंजन बने होते हैं, तो ये देखते हैं। मोटे अनाजों को चावल के रूप में सभी व्यंजनों में उपयोग, यानी
मोटे अनाजों को यानी इसमें चावल के रूप में सभी व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे चावल को दलिया के रूप में, खिचड़ी के रूप में, मोटे अनाजों को पीसकर भी व्यंजनों में आटा मैदा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे बाजरे के पॉपकॉर्न ये आदि बनाए जा सकते हैं। ये तो आप लोग समझते हैं, जानते हैं, समझदार हैं आप लोग। आगे और देखते हैं। ये पखवाड़ा है, यानी पखवाड़ा वो होता है घर के पास में जो खाली स्थान पड़ा होता है, चार दीवारी होती है, उसके पास में ही खाली स्थान होता है। वहाँ महिलाएं पुरुष अपनी साग सब्जियां और जो भी उगाने का वो चीज़ें होती हैं उगाई जाती हैं, उसे ही हम पखवाड़ा बोलते हैं, उसे ही हम पखवाड़ा कहते हैं। जैसे कि ये मकान बना हुआ है, उसके साइड में एक जगह पड़ी है, यहाँ सभी लोग अपनी खाने की वस्तुएं और उपयोग होने वाले अनाज और वो उनकी खुदाई कर रहे हैं और बुवाई करते दिखाई दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं। मीटिंग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण पखवाड़े के दौरान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण पखवाड़े के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर एवं लाभार्थियों के घर गृह भ्रमण के दौरान मोटा अनाज मिलेटस के फायदों से अवगत कराया जाएगा तथा दैनिक खाद्य पदार्थों के रूप में मोटा अनाज मिलेटस को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मिलेटस के प्रयोग में से कुपोषण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी जागरूकता प्रदान की जाएगी। तो ये आपने ये पढ़ा, ये कहाँ का चार्ट था, ये आप लोगों को दिखा देते हैं। ये चार्ट है मोटे अनाज बनाओ अपनाओ और ताकत बढ़ाओ, पोषण पखवाड़ा 2022-23 जनपद अलीगढ़ का है। ये अनाजों के बारे में भी दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सावा है और कगनी है। ये कितने 8 प्रकार के अनाज हैं। कौंदी, कुट्टी ना, ये 8 प्रकार के अनाज दिए हुए हैं। और ये भोजन में मिलेटस रहे जरूर, ये भोजन में मिलेटस रहे जरूर, ये है पोषण से भरपूर। आगे देखते हैं। ये बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग जनपद अलीगढ़ का है। ये अलीगढ़ ही ये सभी, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वो करा चुकी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।